पलवल जिले के ग्राम बामनी खेड़ा में मौजूद हैं। आज पलवल डोनर्स क्लब ज्योति पुंज की तरफ से बामनी खेड़ा गांव के अंदर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज पूरे देश के अंदर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है पलवल डोनर्स क्लब ज्योति पुंज के संयोजक विकास मित्तल जी और सह संयोजक अल्पना मित्तल जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं आज के रक्तदान को लेकर के उनका क्या कहना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं, हमारे आसपास के लोग, देशवासी जितने भी हैं, सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम जितने भी हमारे रक्तदाता मित्र हैं, रक्त मित्र हैं, उन सभी को हम सम्मान प्रकट करते हैं, उन सभी को हम याद करते हैं जो गाये बगाए अनजान लोगों की जान बचाने के लिए लगातार रक्तदान करते रहते हैं। मैं बात करूं मित्तल जी, कहीं ना कहीं रक्तदान को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं अहम होता है कि हम रक्तदान क्यों करें, हमको समय आने पर नहीं मिलता, क्या कहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और लगभग मैंने 85 बार रक्तदान किया है अब तक। और भगवान की कह सकते हैं, भगवान की ऐसी कृपा रही है, कभी भी आज तक रक्त की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बाग शिकायत करते हैं कि भाई हमें रक्त नहीं मिलता। दिक्कत भी उन्हीं लोगों को आती है जो रक्तदान नहीं करते हैं। जो लोग रक्तदान करते हैं, मेरा जो अपना अनुभव है, मैं ये कहता है कि भाई जितने भी लोग रक्तदान करते हैं उनको कभी भी रक्त की दिक्कत नहीं आती है। जरूरत पड़ने पर रक्त की व्यवस्था हो जाती है। और जो लोग रक्तदान नहीं भी करते हैं उनके लिए भी जो हमारे जो ब्लड बैंक है पलवल के अंदर, पूरे देश के अंदर जो ब्लड बैंक है, वहां से रक्त उपलब्ध होता है। इसके अलावा भी हमारी एक मुहिम चली हुई है जिसके अंतर्गत अगर बैंकों में ब्लड नहीं है तो हमारे साथ ऐसे लोगों की टीम जुड़ी हुई है जो आपातकाल में आके रक्तदान करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। कौन कौन सी टीम है वो? टीम अलग से कोई टीम नहीं है, हमारे साथ पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें से आप भी हमारे साथ शामिल हैं। तो सोनू सतवीर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नितिन पांचाल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मुकेश बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हम रात को भी फोन करते हैं तो वो रक्तदान करने के लिए तैयार होते हैं। न केवल पलवल के आसपास, पूरे देश के अंदर हर राज्य में हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं जो आपातकाल में हमेशा रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज पूरा देश विश्व रक्तदाता दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे। ये एक ऐसा दिन है, मैं फिर दोबारा आपको ये कहूंगा कि सभी को आगे आके जिन्होंने अभी तक रक्तदान नहीं किया है, मैं खास तौर से उन्हीं के निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे आए और अपने विशेष दिन को और विशेष बनाएं। जैसे कोई जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, किसी बड़े की पुण्यतिथि है, उस दिन वो एक पेड़ जरूर लगाएं और साथ में रक्तदान करें। आप कोई भी जो एक वयस्क है 18 साल से 65 साल के बीच में, वो व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। अगर मेल है, पुरुष है, तो वो हर 90 दिन के बाद कर सकता है रक्तदान। और अगर महिला है तो हर 4 महीने के बाद वो रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान करके ना केवल वो अपने आप को का जीवन बचाते हैं बल्कि और 3 से 4 लोगों की जान और बचाते हैं। देखिए हमारे बीच में पलवल डोनर्स क्लब ज्योति पुंज की सह संयोजक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद जी मैम, क्या कहेंगे 14 जून को ही क्यों आप बामनी खेड़ा गांव के अंदर प्रतिवर्ष रक्तदान दिवस मनाते हैं। देखिए, बामनी खेड़ा के सभी युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और सबका एक बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, स्वागत है कि वो 14 जून यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस वाले दिन यहाँ पर सभी मिलकर रक्तदान करते हैं। तो ये आपके पूरे इस ग्रुप का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी एक कह सकते हैं हम पूरे सभी के लिए एक एहसान है उन सभी लोगों के लिए जिनको वक्त पे जरूरत होती है रक्त की। जी, रक्तदान कब से कब तक कर सकते हैं, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक कर सकते हैं, क्या समय होता है एक बार। रक्तदान करने के लिए कुछ हमारी जो साइंस के हिसाब से कुछ पैरामीटर हैं, जिसमें सबसे पहले उम्र है। 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति वो रक्तदान कर सकता है। उसे किसी तरह की बीमारी नहीं हो, कोई मेडिकल उसकी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और उसका वजन जो है कम से कम 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए और हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 से ज्यादा हो। और इसी तरीके से हम उसका जो और चीजें हैं सब वो जांच करते हैं। उन जांच में वो अगर परफेक्ट पाया जाता है तभी वो रक्तदान कर सकता है। आज रक्तदान शिविर में किस तरीके का जोश रहा लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा यहाँ पे रक्तदान हुआ है। आप देख सकते हैं लोग अभी भी ये रक्तदान चल रहा है और केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष है कि
इस दिन को और अच्छे से सेलिब्रेट करना, यह हम कह सकते हैं आज का दिन जो 14 जून है वो विश्व रक्तदाता दिवस है, तो एक त्योहार की तरीके से मनाया जाता है सभी रक्तदाताओं के बीच में। देखिए, उम्र होगी 80 और आज तक रक्तदान नहीं किया, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कभी अपने जीवन में रक्तदान नहीं करते? देखिए 80 वर्ष की उम्र में तो वो रक्तदान नहीं कर सकता है। मैंने ये नहीं किया कि 80 उम्र 80 तक उम्र हो गई है लोगों की, अपनी रक्तदान नहीं किया 20 साल की उम्र में भी, 25 साल की में, उस चीज को लेकर के नहीं। देखिए ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रह गई है कि वो लोग नहीं रक्तदान कर पाए, लेकिन वो अब आगे के युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि अगर आपके घर से कोई व्यक्ति रक्तदान करने जाता है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसको और आगे बढ़ने के लिए कहिए कि बहुत अच्छी बात है कि आप रक्तदान कर रहे हैं। तो अगर वो रक्तदान की 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु से जुड़ता है तो वो ना केवल किसी की मदद कर रहा है बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो रहा है। लगातार आप समाज सेवा को लेकर के प्रेरित रहती हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। जिले के अंदर कहीं ना कहीं रक्तदान की बात आओ या समाज सेवा को लेकर के बात आए तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो आगे रहती है। कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज को लेकर के? देखिए मैं कहूँगी इसके लिए मेरे माता पिता से मुझे मिली, मेरे हस्बैंड भी और मेरे ससुराल पक्ष से भी सभी लोगों का इसमें मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि एक महिला के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि घर के साथ साथ समाज सेवा भी करना, तो जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। तो मैंने अपने जो पिता हैं उन्हें करते हुए देखा था ये सब काम समाज के लिए, तो उसी तरीके से, और मैं खुद भी कॉलेज टाइम से ही रक्तदान कर रही हूँ। तो अब तक मैं 53 टाइम 53 बार मैं रक्तदान कर चुकी हूँ और आगे भी जब तक मेरा संभव होगा और साइंस मुझे वो देगी, सपोर्ट करेगी, तो मैं इसमें जरूर रक्तदान करती रहूंगी। देखिए आपने माता पिता को लेकर के जिक्र किया, मुझे एक बात याद आ गई कि ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है। अब सावन का महीना आएगा, कोई कांवड़ ला करके पुण्य कमा रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के पुण्य कमा रहा है, कोई इस तरीके से समाज सेवा करके पुण्य कमा रहा है। क्या कहोगे कि माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता से जिद करते हैं, उनको गाली देते हैं और घर में पानी के लिए भी नहीं पूछते उनसे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए कोई भी अच्छा काम जो है वो शुरू होता है अपने परिवार से, अपने घर से प्रेरणा मिलती है, परिवार से जुड़ता है व्यक्ति और वही समाज में सच्चाई से समाज सेवा करता है जो अपने परिवार के अंदर भी सेवा भाव रखता है। और ये हम कह सकते हैं कि हमारे संस्कार जो हैं वो हमें हमारे माता पिता से ही मिलते हैं, और अगर वो बच्चा कहीं पर भी कहीं कुछ गलत जा रहा है तो परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सबको मिलकर वो सही रास्ते पर लेकर आए। देखिए संस्कारों को लेकर के जिक्र किया, आजकल के बच्चे नमस्ते तक नहीं करते, क्या कारण मानते? देखिए फिर वही बात आ जाती है कि संस्कारों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे जो हैं वो, हम ये कहते हैं ना, बच्चे जो हैं वो बानर हैं और वो वही करते हैं जो वो करते हुए देखते हैं। तो अगर मैं ये अपने बच्चों के लिए भी, बल्कि मैं कहती हूँ अगर मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं स्वार्थ में मैं दे रही हूँ कि मुझे अपने बुढ़ापे में ये एक अच्छा जीवन मिलेगा अगर मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे। तो वहीं मुझे अपने सास ससुर, अपने माता पिता की भी वही सेवा करनी होगी, तभी मेरे बच्चे आगे देखेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, संस्कार ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहीं से लाकर खरीद कर दे दिए जाए। ये संस्कार बच्चों को अपने रोज के रूटीन की जो जिंदगी है उसी से मिलते हैं। आज सभी रक्तदाता दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? देखिए सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि रक्तदान एक ऐसा है, महादान इसे कहा गया है, किसी की जीवन रक्षा के लिए किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इससे जुड़िए और हमेशा जो ये कहते हैं कि अचीवमेंट है हमारे उस कैंप की, वो जो नए रक्तदाता जुड़ते हैं, जिन्होंने आज पहली बार रक्तदान किया है, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हमारा। तो हम उन्हीं से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और एक से एक जुड़ते जाते हैं और ये आगे से आगे चलती जाएगी और इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए अगले सारी पीड़ा से तुम राम कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, देखते रह गए सभी जब कहीं रक्त ना मिला, इसलिए तो रक्तदाता को भगवान कहते हैं। तो सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना रक्तदान को लेकर के। डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर नरेश टागर है और मैं लाइफलाइन ब्लड बैंक पलवल के इंचार्ज हूँ। और सबसे पहली बात तो इसका आज दिवस ही है, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग ब्लड डोनेट करना भूल ना जाए। सबसे मेन काम तो यही है इस डे का कि लोग इतने जागरूक रहे कि उन्हें ये डे याद रहे कि भाई डोनेट करना कितना नेसेसरी है, कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो जितनी आपदाएं होती है, जितने भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, जितनी भी डिलीवरी वगैरह है, उन सब के लिए ब्लड आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग अगर जागरूक ही नहीं होंगे तो वो ब्लड डोनेट कैसे करेंगे? मेन चीज है लोगों को जागरूकता बढ़ानी
और इस डे का बस मेन मतलब ही ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए कि जो आगे से बढ़ के वो ब्लड डोनेट कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों का आरोप होता है कि रक्तदान हम कर तो देते हैं लेकिन उनको बेच दिया जाता है, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? देखिए जी, इस चीज का तो एक सीधा सा जवाब है, सरकार द्वारा हर ब्लड बैंक को एक नियमित राशि के द्वारा बताया गया है कि इस राशि से ज्यादा, इस रुपये से ज्यादा आप ब्लड नहीं मतलब उसके रुपये नहीं ले जाएंगे। जैसे सरकारी रेट है 1550 रुपये, उससे ऊपर कोई भी ब्लड डोनेट या कोई भी ब्लड बैंक उससे ज्यादा रुपये नहीं मांग सकता किसी भी उससे पेशेंट से जिसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव है बामनीखेड़ा गांव, किस तरीके का जोश और उत्साह रहा आज के ब्लड डोनर? देखो, बहुत अच्छे से ब्लड डोनेशन हुआ है और काफी सारे लोगों ने आज ट्रैफिक में होने के बावजूद भी बड़े शांति से ब्लड डोनेट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस जो रक्तदान देते हैं जो लोग, उनको किस तरीके से रक्तदान देना चाहिए, कब कब समय देना चाहिए, क्या इस गर्मी के समय किस समय देना चाहिए, और सर्दी को लेकर के बात करें तो? देखो, गर्मी के टाइम में मोस्टली लोगों को अपनी हाइड्रेशन का मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर वो अच्छे से स्वस्थ है, पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्दी इंसान है, जो भी अच्छा खा रहा है वही ब्लड डोनेट कर पाएगा। जो अनहेल्दी खा रहा है वो ब्लड डोनेट कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसका ब्लड ही पूरी मात्रा में उसके ब्लड शरीर में नहीं होगा। मेन चीज है कि गर्मी के टाइम पे मोस्टली लोगों को हाइड्रेट पानी पीता रहना चाहिए, नारियल पानी, नींबू पानी, नहीं तो सादा पानी पीना चाहिए, दिन में 4-5 बार तो उसको पीना ही चाहिए। और ब्लड डोनेट के बाद भी हम बोलते हैं सभी डोनर्स को, आपको पानी ज्यादा पीना है, रेस्ट करना है 2-3 घंटे, कोई भारी काम नहीं करना है, गर्मियों में नहीं घूमना है। ये मेन मुद्दे हैं जिन पे हमें सबको जागरूक करना है कि ब्लड डोनेट करने के बाद इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे विश्व रक्तदाता दिवस है? देखो, विश्व रक्तदाता दिवस को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और उनको एक अच्छी हम उसको बताएं कि ब्लड डोनेट करने के क्या फायदे हैं, उससे क्या नुकसान नहीं है। जो अगर ब्लड डोनेट नहीं करते उसके नुकसान भी है, लोगों को उसके भुगतने पड़ते हैं। या अचानक से हार्ट अटैक होने लगता है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी में, ऐसे कुछ समस्याएं हैं जो ब्लड डोनेट नहीं करते उन लोगों में बनने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज पलवल जिले के ग्राम बामनीखेड़ा व हाईवे पाल के सबसे बड़े गांव बामनीखेड़ा के अंदर लाइफ लाइन चैरिटेबल सोसाइटी पलवल व पलवल डोनर्स क्लब ज्योति पुंज पलवल व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के तत्वाधान में और बामनीखेड़ा के सहयोग के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। आगे पलवल जिले के अंदर क्या अपडेट रहने वाली है, वो हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करते रहे। मैं सतवीर, कैमरामैन लोकेश के साथ SS न्यूज। सभी को नमस्ते।